नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय योगेश सर पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि विश्व में प्रथम कौन है, यानी कि 2020 से लेकर 21 तक के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और HSSC के एग्जाम्स के अंदर 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज की क्लास। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपको हेल्पलाइन की जरूरत है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर दोस्तों आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है पीडीएफ। तो दोस्तों पीडीएफ आपको हर संडे मिला करेगी, लेकिन वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। वो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से लिंक पर विजिट करें और टेलीग्राम पर जाकर दोस्तों वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि कई विद्यार्थियों के डाउट्स हैं कि सिलेबस क्या है। दोस्तों सिलेबस सेम है, बार बार वही बातें रिपीट होती है, लेकिन जो आपका दुर्गा शक्ति है, मेल कांस्टेबल है, करंट अफेयर से जुड़े हुए सभी प्रश्न और जो नए टॉपिक हैं दोस्तों जो आपके इन 2 एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे वो 1 महीने के अंदर यानी कि दोस्तों 30 दिनों के अंदर यहां पर हम कवर करवा देंगे। आप उसके लिए चिंता न करें। बाकी जो आपका सिलेबस है सारा सेम रहेगा, जैसे फीमेल कांस्टेबल के अंदर दिया था आपने, तो वही दुर्गा शक्ति के अंदर दोस्तों केवल 3 से 4 टॉपिक होंगे जो चेंज रहेंगे आपके। करंट अफेयर हो गया या इसके अलावा दुर्गा शक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा बाकी सब सेम है। अब शुरू करते हैं दोस्तों की साथ की साथ नोट डाउन करते रहे। अगर कोई नोट डाउन नहीं करता तो दोस्तों संडे का वेट करें, संडे को पीडीएफ मिलेगी। इसके बाद भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर। अब दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया है कि भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर। तो अगर आप लोगों को आंसर पता है तो दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताएं। दोस्तों यहां पर बात की गई है भारत की, ना कि हरियाणा की। हम इंडिया जीके के प्रश्न पढ़ेंगे क्योंकि HSSC के अंदर दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्या पूछा गया है कि भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर। तो दोस्तों हरित औद्योगिक शहर रहेगा आपका गुजरात, और गुजरात का शहर पूछा गया है दोस्तों, तो गुजरात का शहर रहेगा आपका कांडला। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कांडला क्या है आपका, कांडला हरित औद्योगिक शहर रहेगा। कांडला कहां पर है, आपके गुजरात के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देश का पहला, दोस्तों अब यहां पर देश की बात की गई है कि देश का पहला ग्रेन। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि ग्रेन अनाज ATM। दोस्तों अब यहां पर अनाज ATM की बात की गई है कि ATM। तो दोस्तों देश का जो पहला अनाज ATM है वो आपके हरियाणा जिले के अंदर है, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। कहां पर दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर आपका क्या है, अनाज ATM। यानी कि अनाज ATM की बात की जाए तो ये हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारत की पहली शतरंज अकादमी। अब दोस्तों यहां पर बात की गई है कि भारत की पहली शतरंज अकादमी। तो दोस्तों जो आपकी भारत की पहली शतरंज अकादमी रहेगी, कहां रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रहेगी आपकी भुवनेश्वर के अंदर। तो भुवनेश्वर दोस्तों कहां पड़ता है आपका, किस राज्य के अंदर है, फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताएं। आपकी कमेंट का वेट है कि जो आपका शतरंज अकादमी भुवनेश्वर के अंदर है किस राज्य के अंदर है। फटाफट बताएं दोस्तों कि किस राज्य के अंदर है। हाँ जी दोस्तों कमेंट, फटाफट कमेंट जितनी हो सके कमेंट करें कि जो आपका भुवनेश्वर रहेगा कहाँ रहेगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कर दे दोस्तों फटाफट। तो आपका भुवनेश्वर है जो ये आपके ओडिशा के अंदर है दोस्तों। कहां पर है, ओडिशा के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भुवनेश्वर जहां पर शतरंज अकादमी है आपका भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर है। इसके बाद हम बात करें अगले प्रश्न की। क्या पूछा जाता है कि एथनॉल। अब दोस्तों मैं लिख देता हूं कि एथनॉल प्रमोशन। अब दोस्तों एथनॉल प्रमोशन की बात की गई है कि एथनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य है। अब दोस्तों प्रमोशन कि एथनॉल प्रमोशन अपनाने वाला भारत देश का जो पहला राज्य है वो आपका कौन सा राज्य है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का
बिहार राज्य है। बिहार राज्य ने दोस्तों क्या अपनाई है? एथनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला भारत का जो पहला राज्य रहेगा वो आपका बिहार राज्य रहेगा। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा प्लूटोनियम की बात है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा, विश्व की बात है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा प्लूटोनियम सोलर फार्म। तो दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए ना कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए कि सोलर फार्म, विश्व में सबसे बड़ा सोलर फार्म आपका कहां रहेगा, तो दोस्तों ये सिंगापुर के अंदर है। कहां पर है? सिंगापुर। तो सिंगापुर के अंदर दोस्तों आपका क्या रहेगा? विश्व का सबसे बड़ा सोलर फार्म रहेगा। इसके बाद अगर आप लोगों से बात की जाए कि भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत, दोस्तों यहां पर क्या है कि पॉड जो आपकी भारत की पहली, यानी कि भारत की पहली पॉड टैक्सी की शुरुआत, तो दोस्तों जो आपकी भारत की पहली पॉड टैक्सी की शुरुआत की गई थी ये नोएडा फिल्म सिटी के अंदर की गई थी। कहां की गई दोस्तों? ये नोएडा के अंदर। नोएडा के अंदर कहां पर? फिल्म सिटी के अंदर। तो नोएडा फिल्म सिटी के अंदर आपकी क्या शुरुआत की गई दोस्तों? भारत की पहली पॉड टैक्सी की शुरुआत की गई थी, ये आपकी नोएडा फिल्म सिटी के अंदर हुई थी। इसके बाद अगर पूछा जाए कि भारत का पहला पूर्ण विद्युत रेलवे जोन, अब दोस्तों यहां पर क्या है कि भारत का विद्युत, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि विद्युतीय कृत रेलवे स्टेशन, तो ये कहां पर है दोस्तों? तो पश्चिम मध्य रेलवे दोस्तों क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा? पश्चिम मध्य रेलवे। तो पश्चिमी मध्य रेलवे दोस्तों अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि पश्चिमी मध्य रेलवे आपका क्या है कि विद्युतकृत रेलवे स्टेशन रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि विद्युतकृत रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो पश्चिम मध्य रेलवे स्टेशन आपका विद्युत कृत रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा यंत्र, तो दोस्तों भारत का यानी कि तैरता हुआ कौन सा यंत्र की बात है दोस्तों? कि सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा के अंदर दोस्तों तैरता हुआ संयंत्र की बात की गई है। तो संयंत्र दोस्तों जो आपका रहेगा वो कहां पर है? तो तेलंगाना के अंदर रहेगा। कहां रहेगा दोस्तों? तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना। तो तेलंगाना के अंदर क्या है दोस्तों? आपका भारत का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाता है कि माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन है? तो दोस्तों माउंट किलिमंजारो पर, यानी कि माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा, तो दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताएं कि माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला जो युवा है वो कौन है। ठीक है दोस्तों, आपकी कमेंट का इंतजार है। फटाफट कमेंट करके बताएं दोस्तों कि वो युवा आपका कौन रहेगा। तो युवा का नाम दोस्तों अगर मैं बताऊं तो विराट चंद्रा दोस्तों उसका नाम रहेगा, यानी कि विराट चंद्रा। इसके लिए क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल सही उत्तर रहेगा विराट चंद्रा। ठीक है दोस्तों, आप नोट डाउन कर ले कि विराट चंद्रा। तो विराट चंद्रा दोस्तों इसके लिए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। इसमें से अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है या क्वेश्चन है दोस्तों आप पूछ सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि कई विद्यार्थियों की कमेंट आती है कि सर टाइम नहीं मिलता स्क्रीनशॉट के लिए। तो दोस्तों आपके पास अब 4 सेकंड का समय है, 4 सेकंड के अंदर फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और कई विद्यार्थियों के डाउट ये रहते हैं कि सर वीडियो क्वालिटी आपकी ठीक नहीं है, तो दोस्तों वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर दी गई है, आपको हर एक चीज़ क्लियर दिख रही है। अगर ना दिख रही हो तो आपका जो नेट है दोस्तों, नेट की क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर लेना, यानी कि 360 तक कर लेना उसको, वहां से आपको क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो मैं रफ कर देता हूं। और आगे दोस्तों क्या पूछा जाता है कि देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो बाड़से राजस्थान के अंदर रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों?
देश का पहला, अब दोस्तों यहां पर बात की गई है कि देश का पहला क्या है दोस्तों? बाजरा अनुसंधान संस्थान। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान आपका कहां है? राजस्थान के अंदर है, यानी कि राजस्थान। दोस्तों आप कंप्लीट लिख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म में आरजे लिख देता हूं। राजस्थान के कहां पर है? तो ये है दोस्तों बाड़मेर के अंदर। कहां पर है? बाड़मेर के अंदर आपका क्या रहेगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बाड़मेर के अंदर इसके लिए सही उत्तर रहेगा आपका। और अगर पूछा जाए कि भारत का पहला क्रिप्टोगेनिक, दोस्तों क्रिप्टोगेनिक गार्डन की बात है कि भारत का पहला क्रिप्टोगेनिक गार्डन, तो भारत का पहला क्रिप्टोगेनिक गार्डन की बात है तो दोस्तों ये आपका कहां रहेगा? उत्तराखंड के अंदर रहेगा। उत्तराखंड के अंदर, यानी कि यूके दोस्तों शॉर्ट फॉर्म है, आप उत्तराखंड लिख लेना पूरा। और पूछा जाए कि किस स्थान पर है, तो दोस्तों देहरादून के अंदर रहेगा। कहां रहेगा? देहरादून। तो देहरादून के अंदर, देहरादून आपका कहां है? उत्तराखंड के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चिन्नी संग्रहालय की बात की जाए कि भारत का पहला चिन्नी संग्रहालय है। अब यहां पर दोस्तों किसकी बात है? चिन्नी संग्रहालय की। तो भारत का पहला चिन्नी संग्रहालय आपका कहां रहेगा? पुणे के अंदर रहेगा। और पुणे के अंदर स्थान पूछा जाए तो शिवाजी नगर के अंदर, यानी कि शिवाजी नगर के अंदर आपका चिन्नी संग्रहालय है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर किसी का कोई डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट करें। और यहां से दोस्तों एक बार इसको नोट डाउन कर लें आप। हाँ जी दोस्तों, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि जो आपका चिन्नी संग्रहालय है ये आपका कहां? पुणे शिवाजी नगर के अंदर रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि वन चिकित्सा केंद्र, अब दोस्तों वनों का जो चिकित्सा केंद्र होता है कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत का जो पहला केंद्र रहेगा उत्तराखंड के अंदर रहेगा। कहां पर? यूके के अंदर। और यूके के अंदर किस स्थान पर रहेगा? रानीखेत के अंदर। दोस्तों कहां पर? रानीखेत। रानीखेत के अंदर क्या है आपका? वनों का चिकित्सालय या फिर चिकित्सा केंद्र। ठीक है दोस्तों, चिकित्सा केंद्र कहां है आपका? उत्तराखंड के रानीखेत के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए अगला प्रश्न दोस्तों क्या बनेगा कि भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र। अब दोस्तों यहां पर बात है कि विश्व कौशल केंद्र, तो विश्व कौशल केंद्र है दोस्तों जो आपका वो कहां पर रहेगा? तो ये रहेगा आपका ओडिशा के अंदर। ओडिशा के अंदर दोस्तों कहां पर रहेगा? ओडिशा के ये रहेगा भुवनेश्वर के अंदर। कहां पर है? भुवनेश्वर के अंदर। भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर के अंदर दोस्तों इसका क्या रहेगा? ये राइट आंसर है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत की पहली यानी कि जलमग्न सुरंग, जलमग्न सुरंग, तो भारत की दोस्तों जो ये जल सुरंग है ये आपकी मुंबई के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कहां पर है दोस्तों? मुंबई। तो मुंबई के अंदर दोस्तों, यानी कि मुंबई के अंदर आपकी क्या रहेगी? जलमग्न सुरंग रहेगी। जलमग्न सुरंग की बात की जाए, अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए जलमग्न सुरंग कहाँ है? मुंबई के अंदर है। और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे क्योंकि 2021 से जुड़े हुए प्रश्न है दोस्तों। ये 2021 के एग्जाम्स के, यानी कि जो आपके 2021 के अंदर एग्जाम होंगे उनसे जुड़े हुए प्रश्न 100% दोस्तों मैं श्योरिटी देता हूं इनमें से आपके 3 से 4 नंबर 100% आएंगे। और यहां से दोस्तों आपको जो भी लिखवाया जा रहा है साथ ही साथ नोट डाउन करें। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, क्लास अच्छे तरीके से देखो। पीडीएफ आपको हर संडे मिला करेगी। जितना भी हमारा हफ्ते का टॉपिक को एक करेगा तो वो टॉपिक की जो आपकी पीडीएफ है दोस्तों वो हर संडे को आपको दे दी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों किसकी, कि
भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है। दोस्तों यह बात है कि रेबीज मुक्त राज्य है। तो दोस्तों भारत का जो पहला रेबीज मुक्त राज्य रहेगा वो कौन है? तो गोवा है दोस्तों। और गोवा क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्या है दोस्तों? छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य की बात की जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। बड़े राज्य की बात की जाए तो राजस्थान। क्या है दोस्तों? राजस्थान। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा क्या है आपका? गोवा। और बड़े की बात की जाए तो बड़ा आपका ये राजस्थान। आरजे मैंने राजस्थान। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संबंधित रबड़ का पौधा लगाया। तो दोस्तों रबड़ का पौधा की बात की है कि रबड़ के पौधा या फिर रबड़ का पौधा आनुवंशिक तौर पर दोस्तों जो ये रबड़ का पौधा है ये कहां लगाया जाता है या कहां मिलेगा? तो दोस्तों ये आपको रबड़ का पौधा है जो गुवाहाटी के अंदर, ठीक है, यानी कि जो आपका रबड़ का पौधा है ये गुवाहाटी के अंदर मिलेगा। गुवाहाटी कहां पर है आपकी? तो असम के अंदर। यानी कि ये पौधा दोस्तों रबड़ का कहां मिलेगा? असम के अंदर। असम, गुवाहाटी असम। और जो रबड़ का पौधा गुवाहाटी, हाटी के अंदर क्या है आपका? रबड़ है। हाटी के अंदर रबड़ है। रबड़ क्या है? असम। असम, यानी कि दोस्तों जो असम, सम को साफ करने वाली जो असम यानी कि गलत होने वाले सम को रबड़ क्या करती है? साफ करती है। और गुवाहाटी दोस्तों इसका क्या है? राइट आंसर रहेगा। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहां की गई थी दोस्तों? पशु एम्बुलेंस, आप लोगों ने मनुष्य एम्बुलेंस देखा होगा, अब हम पशु एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं कि पशु एम्बुलेंस, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां की गई दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्तों क्या की गई थी? पशु एम्बुलेंस की शुरुआत। ठीक है, पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहां हुई? आंध्र प्रदेश के अंदर। कई विद्यार्थी पूछ रहे होंगे दोस्त कि सर इसकी वो डेट बताओ कब शुरुआत की गई। दोस्तों डेट अभी कोई फिक्स नहीं है इसकी, और ना ही डेट HSSC पूछेगी आपसे। अगर पूछा गया कि पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कब की गई तो ये की गई आंध्र प्रदेश से। दोस्तों लगभग भी नहीं बता सकते हम कि इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई। आंकड़ा कंफर्म करने के बाद में इस एम्बुलेंस की दोस्तों वो बता दूंगा आपको कि ये कब शुरू की गई थी। ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ हमारे पास जो आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों पशु एम्बुलेंस सबसे पहले शुरू की गई थी आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों क्या बनेगा कि अटलांटिक महासागर पार करने, यानी कि अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का सबसे पहला दोस्तों जो देश कौन सा है वो बनेगा? मे फ्लोवर 400। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट ले ले। मैं क्वेश्चन रिपीट करके बताऊंगा आपको एक बार कि अटलांटिक महासागर पार करने दुनिया का पहला मानव रहित पोत। दोस्तों मानव रहित पोत की बात की गई है, तो मानव रहित पोत जो आपका रहेगा वो रहेगा मे फ्लोवर 400। मे फ्लोवर 400 दोस्तों अटलांटिक महासागर पार करने का जो स्रोत है आपका मे फ्लोवर 400। उम्मीद करूंगा स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। हाँ जी दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो हम आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण। तो दोस्तों रेत महल का जो दुनिया का सबसे ऊंचे पर रेत महल का जो निर्माण है वो कहाँ किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि रेत महल का निर्माण, तो दुनिया की बात है दोस्तों यहां पर कि दुनिया में सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण। ठीक है दोस्तों, जो दुनिया में सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण है वो कहां किया गया है? तो डेनमार्क के अंदर। कहां किया है दोस्तों? डेनमार्क। तो डेनमार्क के अंदर क्या है? दुनिया का सबसे
ऊंचा रेत महल है दोस्तों। फटाफट कमेंट भी कर दिया करो आप, साथ के साथ पीडीएफ और ये वीडियो आपको यहीं मिलेगी, नोट डाउन करने का भी आपको टाइम दिया जाता है, तो कमेंट भी किया करो दोस्तों साथ के साथ। इसके बाद क्या पूछा है कि भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों भारत का पहला एसी रेलवे स्टेशन, कई लोग सोच रहे होंगे मेट्रो स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हम मेट्रो स्टेशन की नहीं, रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। रेलवे यानी कि फुल्ली एसी रेलवे स्टेशन है जो आपका, वो कौन सा है? तो दोस्तों उसका नाम रहेगा आपका सर एम विश्वेश्वरैया। तो क्या है दोस्तों, मैं दोबारा लिख देता, एक बार लिख देता हूं कि विश्वेश्वरैया, ठीक है, याद रह जाएगा ना कि विश्वेश्वरैया, ठीक है दोस्तों। या सिंपल सी दोस्तों विश्व याद रख लेना, विश्व से जुड़ा हुआ है आपका एसी रेलवे स्टेशन आपका, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या बनेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र। तो दोस्तों यहां पर दुनिया का सबसे क्या है, ऊंचा पवन संयंत्र, ठीक है। दुनिया का जो सबसे ऊंचा पवन संयंत्र है आपका कहां है? तो ये दोस्तों शिनोन दक्षिण कोरिया के अंदर है। कहां पर है? शिनोन दक्षिण कोरिया, ठीक है, याद रह जाएगा ना कि शिनोन दक्षिण कोरिया के अंदर क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा पवन संयंत्र है। पवन संयंत्र कहां है दुनिया का सबसे ऊंचा? शिनोन दक्षिण कोरिया के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि जो आपका भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहां शुरू हुई है? तो दोस्तों भूतापीय विद्युत क्या है दोस्तों आपकी, कि भूतापीय विद्युत परियोजना की जो शुरुआत है आपकी पुग्गा के अंदर कहां हुई है? पुग्गा गांव के अंदर। पुग्गा गांव दोस्तों आपका लेह लद्दाख के अंदर रहेगा। कहां? लेह लद्दाख। तो लेह लद्दाख के अंदर आपका भूतापीय विद्युत क्या है, परियोजना की शुरुआत की गई है। भूतापीय विद्युत परियोजना नोट डाउन कर ले एक बार और बता देता हूं कि भूतापीय विद्युत परियोजना की शुरुआत पुग्गा गांव आपका कहां पर है? लेह लद्दाख के अंदर पुग्गा गांव रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जाता है कि भारत का पहला अपंग क्लिनिक। तो दोस्तों अपंग क्लिनिक की बात की गई है कि अपंग क्लिनिक, तो भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहां खोला गया? तो ये दोस्तों हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर खोला गया। यानी कि चंडीगढ़ के अंदर क्या खोला गया? आपका अपंग क्लिनिक खोला गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा से जुड़ा हुआ प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगर पूछा जाए 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश, तो दोस्तों 10 लाख की करेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? 10 लाख की करेंसी किस देश ने जारी की? तो वेनेजुएला, ठीक है दोस्तों। किसने की है? वेनेजुएला। तो वेनेजुएला ने क्या की है? 10 लाख की करेंसी जारी की है। 10 लाख दोस्तों परीक्षा में पूछा जाए कि वेनेजुएला ने कितने लाख रुपए की करेंसी जारी की है, तो ये की है दोस्तों आपकी 10 लाख रुपए की। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगर पूछा जाए कि देश का पहला चमड़ा पार्क, दोस्तों कौन से बात की गई है कि देश का पहला, ये पार्क का नाम सुन लेना दोस्तों बार बार, क्या है कि चमड़ा पार्क। कौन सा? चमड़ा पार्क। तो चमड़े पार्क की शुरुआत दोस्तों कहां की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां दोस्तों? यूपी के अंदर। यूपी के किसके अंदर की है? कानपुर के अंदर। यानी कि कानपुर के अंदर क्या की है? आपकी चमड़े की पार्क की शुरुआत की है। तो चमड़े से पार्क की शुरुआत, ठीक है। नावल पुस्तकालय, दोस्तों नाव पुस्तकालय की बात है कि नाव पुस्तकालय, तो नाव पुस्तकालय है जो आपका, इसकी शुरुआत कोलकाता पश्चिम बंगाल, ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा? कोलकाता। कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर।
ला दोस्तों एक बार फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे अन्य प्रश्नों की जो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लें दोस्तों फटाफट, जितना जल्दी हो उसके एक बार। ये एक ही कमेंट आई थी कि सर आप बार बार यहाँ क्या करने जाते हो। तो दोस्तों गर्मी ज़्यादा है जिसके कारण पसीना पहुँचने के लिए साइड में आना पड़ता है बार बार, ठीक है। अब उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे शुरू करते हैं। आगे क्या पूछा गया है कि भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहां से कहां तक की गई। दोस्तों नोट डाउन कर ले फटाफट, इतने मैं लिखूं आपके लिए कि भारत की पहली, अभी दोस्तों क्या है कि भारत की पहली एयर टैक्सी, क्या है कि एयर टैक्सी की जो शुरुआत है वो कहां से कहां तक की गई। तो चंडीगढ़ से लेकर हिसार तक, यानी कि चंडीगढ़ से लेकर हिसार तक। नोट डाउन कर ले दोस्तों, CH यानी कि चंडीगढ़, हिसार का आपका हिसारी है, ठीक है। चंडीगढ़ से लेकर हिसार तक की ये शुरुआत की गई थी। इसके बाद भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव। दोस्तों अब यहां पे क्या है कि पक्षी उत्सव, तो पक्षी उत्सव दोस्तों कहां शुरू किया गया। पक्षी उत्सव का नाम सुन ले पहले कि कलरव। इस पक्षी उत्सव को किस नाम से अगर पूछ लिया जाए कि कलरव दिवस या फिर कलरव उत्साह या फिर कलरव उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कलरव उत्सव जो आपका है वो बिहार के अंदर मनाया जाता है। कहाँ पर, बिहार के अंदर। और कहाँ पर दोस्तों, जमुई के अंदर। जय मैं उई, ठीक है, जय मैं मुई। तो जमुई के अंदर क्या है आपका ये उत्सव मनाया जाता है, पक्षी उत्सव दोस्तों मनाया जाता है। अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि जितने विद्यार्थी हैं दोस्तों वो नए प्रश्नों को पढ़ सके। 2021 के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। पेड कोर्स ले लो, पेड में मिल जाएंगे, लेकिन फ्री यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाता है कि भारत का पहला इंडोर, दोस्तों इंडोर स्की पार्क। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडोर स्की पार्क, तो भारत का पहला, दोस्तों भारत का है, साथ के साथ नोट डाउन करते रहना। कभी आप इंडोर स्की पार्क लिख लो, ये भारत का है, ताकि आपको बाद में समस्या ना आए कि ये भारत का है, विश्व का या फिर राज्य का, ठीक है। तो भारत का इंडोर स्की पार्क दोस्तों, ये पार्क है जो आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहां पर है दोस्तों, आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। और किस स्थान पर है, कुफरी के अंदर। कुफरी यानी कि कुफरी, तो कुफरी के अंदर, हिमाचल प्रदेश कुफरी के अंदर क्या है कि इंडोर, यानी कि इंडोर मैंने बाहर और सखी मैंने से ली और पार्क मैंने दोस्तों गार्डन हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ। अब दोस्तों मेट्रो की बात कर रहे हैं कि जो ड्राइवर रहित थी, ड्राइवर रहित क्या है, मेट्रो। तो ये दोस्तों आपकी दिल्ली के अंदर लगी है। कौन सी, ड्राइवर रहित मेट्रो का जो शुभारंभ या प्रारंभ किया गया, तो वो आपके भारत देश की राजधानी हरियाणा, यानी कि आपके भारत देश की राजधानी जो दिल्ली है उसके अंदर किया गया। ये कहाँ है दोस्तों, हरियाणा का जो आपका सोनीपत है। जैसे कि ये हरियाणा का क्या है, ये सोनीपत है। और ये आपकी इधर कैपिटल आने के बाद ये क्या है, फरीदाबाद है। तो ठीक है, ये हरियाणा के आपके बिल्कुल पास है। तो ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या पूछा जाता है कि भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। आप किस केंद्र की बात है दोस्तों की, उत्कृष्टता। तो उत्कृष्टता केंद्र है जो आपका भारत का, वो कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम दोस्तों आपका हरियाणा के अंदर है, दिल्ली के साइड में ये क्या है, गुरुग्राम है। और ये आपकी दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली के बराबर में आपका क्या है, गुरुग्राम है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत कहां हुई थी, उत्कृष्टता केंद्र, तो ये आपका कहां रहेगा, गुरुग्राम के अंदर रहेगा। वाटर पार्क की बात करें कि वाटर पार्क, तो वाटर पार्क भी दोस्तों आपका गुरुग्राम के अंदर है। टायर पार्क की बात करें कि टायर
तो टायर पार्क दोस्तों जो आपका रहेगा पश्चिम बंगाल के अंदर रहेगा। कहां पर है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के अंदर आपका टायर पार्क रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों कि 100% जैविक क्षेत्र, दोस्तों अब क्या है प्रश्न मैं नोट कर देता हूं कि 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्र शासित प्रदेश की बात है दोस्तों कि 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश ना तो आपकी दिल्ली आएगी, ना आपका चंडीगढ़ आएगा, ना अन्य भारत का कोई राज्य नहीं है। इसके अंदर आपका लक्षद्वीप आएगा। क्या आंसर है दोस्तों? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप क्या रहेगा? 100% जैविक क्षेत्र है। क्या है दोस्तों? 100% जैविक क्षेत्र। अगर पूछ लिया जाए कि 100% जैविक क्षेत्र लक्षद्वीप रहेगा। इसके बाद देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज। अब दोस्तों क्या है? सस्पेंशन ब्रिज। ब्रिज का तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, एक तो पुलों है छोटा, लेकिन ब्रिज जो आपका बहुत बड़ा। ठीक है, तो सस्पेंशन ब्रिज दोस्तों आपका क्या है? उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर सस्पेंशन ब्रिज रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर ले, मैं एक बार अपना पसीना साफ करके, आप तब तक स्क्रीनशॉट लें दोस्तों, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो मैं एक बार कमेंट चेक कर लेता हूं कि किसी क्या कमेंट है दोस्तों, क्या आपके क्वेश्चन है, तो वो भी हम दोस्तों यहां पर आपको बता देंगे। हाँ जी दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। एक विद्यार्थी की कमेंट आ रही है कि सर पंखा ऑन कर लो। तो दोस्तों पंखा ऑन कर लिया तो आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, पंखे की जो हवा होती है उसकी ही आवाज़ आपको सुनेगी। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी बेहतरीन देने के लिए हमने थोड़ी देर पंखा बंद कर लिया, ताकि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी क्लियर होते हुए चले। तो आगे दोस्तों क्या पूछा है कि विश्व का पहला प्लेटिनम, यानी कि दोस्तों आपका क्या है कि प्लेट टिप्स, नोट डाउन कर लो दोस्तों फटाफट। क्या पूछा है कि विश्व का सबसे, यानी कि विश्व का पहला, दोस्तों विश्व के पहले की बात की है कि विश्व का पहला प्ले टिप्स। तो प्ले टिप्स, तो विश्व का जो सबसे पहला प्ले टिप्स है ये आपका कहां रहेगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है? प्ले, यानी कि प्ले टिप्स। भाई टिप्स सबसे ज्यादा कहां मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलेगी। याद कर लेना। भारत का पहला मॉस गार्डन। तो दोस्तों जो आपका भारत का पहला कौन सा गार्डन की बात है? मॉस गार्डन। तो भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड के अंदर, यानी कि यूके के अंदर। और कहां पर है यूके के अंदर दोस्तों? नैनीताल के अंदर। यानी कि नैनी के अंदर क्या है? मास है। नैनी के अंदर क्या है? मास। तो नैनीताल, नैनीताल इसके लिए क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। और अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाता है कि स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया दोस्तों कि स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण। तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ पीस का जो अनावरण है वो कहां किया गया? राजस्थान के अंदर किया गया। कहां किया गया? राजस्थान के अंदर। और किस क्षेत्र के अंदर? तो पाली जिला है दोस्तों राजस्थान के अंदर। कौन सा जिला? पाली जिला। तो पाली जिले के अंदर क्या किया दोस्तों? आपका स्टैच्यू ऑफ पीस का निर्माण किया गया या अनावरण किया गया। दोस्तों एक बार ये बता दें कि ये विजिबल है आपको, मतलब क्लियर दिख रहा होगा आप सभी को यहां तक, क्योंकि मार्कर चेंज किया है दोस्तों। पुराने के अंदर थोड़ा शेड डाउन हो चुकी थी। तो अब अगला प्रश्न, भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे। तो दोस्तों क्या है कि प्राकृतिक आइस कैफे।
तो दोस्तों जो भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे रहेगा ये कहां पर है? तो ये दोस्तों आपका जो कैफे रहेगा ये लेह लद्दाख के अंदर, क्योंकि दोस्तों प्राकृतिक तौर पर देखा जाए तो ठंड आपकी लेह लद्दाख के अंदर ही मिलेगी। तो लद्दाख, ठीक है, लेह लद्दाख क्या है? ठंडा क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है दोस्तों, तो आइस बर्फ तो अपने आप जमेगी, तो इसलिए दोस्तों क्या है वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक तौर पर दोस्तों क्या है? आइस कैफे है। तो दोस्तों बर्फ जमगी, कैफे बना लो, प्राकृतिक आइस कैफे बन गया। तो सिंपल सी दोस्तों क्या है कि प्राकृतिक आइस कैफे जो आपका लेह लद्दाख के अंदर रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी का, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पीडीएफ की टेंशन ना लें बिल्कुल भी, पीडीएफ के लिए नंबर दे रखा है, यहाँ पर जाएं। अगर यहाँ से भी दोस्तों हेल्प नहीं हो रही है ना, फिर तो आपकी कहीं से नहीं होगी, क्योंकि आप लगातार यही कमेंट कर रहे हैं कि सर पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। भाई पीडीएफ मिल जाएगी, नंबर दे रखा है ऊपर, सबसे ऊपर पहले नंबर लिखा है, ताकि आपको कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़े तो यहीं से कॉल या मैसेज कर लें। उसके बाद जो हमारा चैनल का यूजर नेम है दोस्तों जीके बाय योगेश सर है, GKBYYOGESHKUMAR। दोस्तों ये सर लगा लेना कुमार की जगह, तो ये यूजर नेम दोस्तों आपका हर जगह रहेगा, तो इसको भी आप सर्च कर लेना। अगला प्रश्न दोस्तों क्या बनता है कि भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत, अब दोस्तों किसकी शुरुआत की है? कि सी प्लेन। तो सी प्लेन की जो शुरुआत है गुजरात के अंदर हुई थी दोस्तों। कहां पर हुई थी? गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर दोस्तों मैं क्वेश्चन और बता दूं, गुजरात से जुड़ा हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है कि परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूं कि जो आपके पुलकेशिन द्वितीय ने महाराज हर्षवर्धन को कहां हराया? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर किस नदी के किनारे हराया? तो नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा तो नर्मदा नदी के किनारे किसको हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने महाराज हर्षवर्धन को। इसको नोट कर लेना, अगर नहीं करना तो दोस्तों वो अलग से एक वीडियो बना रखी है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद कि ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा, यानी कि ई बोर्डिंग। दोस्तों आप लोग अगर एयरपोर्ट के अंदर गए हैं तो एयरपोर्ट के अंदर क्या होता है कि एक बोर्डिंग पास दिया जाता है। वो बोर्डिंग पास लेने के बाद आपको कहां भेज दिया जाता है? आपकी फ्लाइट की तरफ। तो अब यहां पर दोस्तों ई बोर्डिंग पास की शुरुआत की गई है कि ई बोर्डिंग पास की शुरुआत करने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों वो हवाई अड्डा आपका हैदराबाद एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट है दोस्तों? कमेंट कर दें एक बार कि हैदराबाद एयरपोर्ट। ठीक है, हैदराबाद एयरपोर्ट ने किसकी शुरुआत की? ई बोर्डिंग की। ई बोर्डिंग क्या होता है? एक पास होता है, वो पास मिलने के बाद आपको अंदर फ्लाइट की तरफ भेज दिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या बनेगा कि देश का पहला मल्टी मॉडल। अब दोस्तों यहां पर बात की है कि देश का पहला मल्टी मॉडल की। तो दोस्तों जो देश का पहला मल्टी मॉडल है वो कहां लगाया गया है? इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो असम से हुई। असम के जोगी घोपा, यानी कि जोगी घोपा। तो मैं लिख देता हूं दोस्तों कि जोगी घोपा। तो जोगी घोपा से क्या है दोस्तों? ये इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि जो मल्टी मॉडल है उसकी शुरुआत असम राज्य है, और असम राज्य के अंदर जो जिला है जोगी घोपा के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। भारत का पहला इग्लू कैफे, यानी कि दोस्तों जो भारत का पहला क्या है? इग्लू कैफे। तो भारत का पहला इग्लू कैफे कश्मीर के अंदर है। कश्मीर के अंदर क्या है? आपका इग्लू कैफे है। कश्मीर के किस स्थान पर है दोस्तों? ये है आपका गुलमर्ग। तो गुलमर्ग के अंदर आपका क्या है? इग्लू कैफे है। और अगर बात की जाए आप लोगों से कि भारत का पहला डॉग पार्क, या दोस्तों डॉग पार्क की बात की है कि भारत का पहला क्या है? डॉग पार्क। तो भारत का जो पहला डॉग पार्क रहेगा वो आपका चंडीगढ़ के अंदर रहेगा। कहां पर दोस्तों? चंडीगढ़। एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका फटाफट कि जो भारत से आपके प्लेटिप से है दोस्तों कि डॉग पार्क से लेकर यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो आगे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको भी हम देख लेते हैं। क्या पूछा जाता है आगे?
अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जेडर पार्क कहां पर है, तो दोस्तों जेडर पार्क आपका केरल के अंदर रहेगा। ये भी साथ के साथ नोट कर लें दोस्तों कि जेडर पार्क, कौन सा पार्क की बात है दोस्तों, जेडर की, यानी कि जेंडर पार्क। तो जेंडर पार्क दोस्तों आपका केरल के अंदर रहेगा। कहां पर है, केरल के अंदर है। और पूछा जाए कि केरल के किस स्थान पर है, तो दोस्तों ये रहेगा आपका कोझिकोड के अंदर, यानी क्या है, कोझिकोड। तो कोझिकोड के अंदर आपका जेंडर पार्क है। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों अब इसका आप। हाँ जी दोस्तों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे चलते हैं, आगे जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। क्या पूछा जाता है कि फायर पार्क कहां पर है, तो दोस्तों भारत का पहला फायर पार्क जो रहेगा ओडिशा भुवनेश्वर के अंदर। कौन सा पार्क, फायर पार्क। तो भारत का पहला फायर पार्क दोस्तों जो आपका है ओडिशा भुवनेश्वर के अंदर। कहां पर है, ओडिशा के दोस्तों किस स्थान पर है, भुवनेश्वर। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। एक बार कमेंट करके बता दें कि आज की जो वीडियो है, क्लास है, कैसी लग रही है आप सभी को। इसके बाद क्या पूछा जाता है कि बिहार का पहला ग्लास ब्रिज, दोस्तों कहां का ब्रिज है ये, बिहार का। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज। तो आपके जो बिहार का पहला ग्लास ब्रिज रहेगा कहां पर है, कमेंट करें एक बार फटाफट आप भी कि राजगीर के अंदर दोस्तों क्या रहेगा, राजगीर। तो राजगीर के अंदर क्या है दोस्तों आपका पहला ग्लास ब्रिज रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और आज की क्लास के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये HSSC के एग्जाम से जुड़े हुए हैं, चाहे हरियाणा पुलिस SI हो, कांस्टेबल हो, हरियाणा ग्रुप D हो, या इसके अलावा CET के एग्जाम हो, दुर्गा शक्ति हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, ये उससे जुड़े हुए हैं क्योंकि ये आपके करंट के रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, आपके करंट अफेयर से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या पूछा जाता है कि छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज। तो दोस्तों छोटे जानवरों के लिए क्या था आपका, इको। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहां बनाया गया, तो उत्तराखंड के अंदर बनाया गया, यानी कि यूके क्या है आपका, उत्तराखंड है। तो यूके के अंदर क्या बनाया गया, छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज की शुरुआत की गई यूके के अंदर। यूके मैंने उत्तराखंड दोस्तों यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर आपके भारत देश के अंदर छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज बनाया गया, उत्तराखंड यानी कि यूके। इसके बाद क्या पूछा जाता है कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय, दोस्तों चंदन संग्रहालय। तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक के कहां पर है, मैसूर के अंदर, मैसूर कर्नाटक। तो मैसूर कर्नाटक के अंदर क्या रहेगा आपका, चंदन संग्रहालय रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक, एक बार नोट डाउन करें दोस्तों कि विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक का नाम बताएं कि विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक हैं जो, वो आपके कौन हैं, तो वो दोस्तों आपके रहेंगे अभिजीता गुप्ता। तो अभिजीता गुप्ता दोस्तों क्या है, विश्व के सबसे कम उम्र के, फटाफट दोस्तों कमेंट कर दे क्या है, लेखक हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा जाता है कि भारत का पहला दोस्तों क्या है कि ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला राज्य कौन सा है, दोस्तों कौन सी, यानी कि ई कैबिनेट। तो भारत का पहला राज्य बताएं जिसने ई कैबिनेट लागू की है, तो ये की है दोस्तों आपकी हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश इसके लिए राइट रहेगा। ISO सर्टिफाइड पाने वाला पहला राज्य है दोस्तों, ISO सर्टिफाइड।
पाने वाला पहला राज्य है। तो ये पहला राज्य आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर दोस्तों कहां पर है, फटाफट बताएं कि जो भुवनेश्वर है आपका उड़ीसा के अंदर है, और इसने क्या है ISO सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर रखा है। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों अगर आप लेना चाहें इसका। और आगे क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि हाँ जी दोस्तों, तो आगे पूछा जाता है कि रो पैक्स। अब दोस्तों रो पैक्स फेरी सेवा क्या है कि रो पैक्स फेरी सेवा शुरुआत कहां हुई, गुजरात के अंदर हुई। कि रो पैक्स से फेरी सेवा, तो रो पैक्स फेरी सेवा की जो शुरुआत की गई वो आपके गुजरात के अंदर की गई थी। इसके बाद पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है दोस्तों, सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्राम। सबसे कम कंप्यूटर से जुड़ा हुआ दोस्तों, मैं यहां साइड में लिख देता हूं कि कंप्यूटर कितनी उम्र दोस्तों, कम उम्र का क्या पूछा है, प्रोग्राम। तो सबसे कम उम्र का दोस्तों जो प्रोग्राम रहेगा वो हर हम, यानी क्या है कि अरहम ओम तल सानिया, ये इसका राइट आंसर है। ये आपका क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र का जो प्रोग्राम है वो क्या है, अरहम ओम तल सानिया। ठीक है दोस्तों, इसमें से अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लें। इसके बाद आगे क्या पूछा जाता है कि कृषि कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। तो दोस्तों कृषि कानून लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों पंजाब है। पंजाब ने क्या किया, कृषि लागू सबसे पहले, यानी कि कृषि कानून सबसे पहले लागू किया। और आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं तो 3 सेकंड का समय है दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले। 4-5 क्वेश्चन और करने के बाद हम अपनी क्लास को फिर आगे और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर लेकर जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, तो आगे क्या पूछा जाता है, कृषि कानून के बाद की लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य है। तो दोस्तों जो लोक सेवा आयोग की क्या होती है, आपकी परीक्षा होती है, और इसके अंदर ट्रांसजेंडर को क्या करने वाला दोस्तों, शामिल करने वाला पहला राज्य आपका असम राज्य रहेगा। असम राज्य के अंदर दोस्तों ट्रांसजेंडर क्या होता है, जारी किया जाता है, आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य पूछा गया है कि 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य, 3 राजधानी। तो 3 राजधानियों वाला दोस्तों भारत का जो पहला राज्य रहेगा वो कौन सा रहेगा, राजधानियों। तो 3 राजधानियों वाला दोस्तों आंध्र प्रदेश है आपका, क्या है, आंध्र प्रदेश इसके लिए राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश। तो दोस्तों पहला देश की बात की है कि पहला देश बताएं जो क्या करता है, अरब क्षेत्र के अंदर परमाणु ऊर्जा पैदा करता है। तो राइट आंसर रहेगा संयुक्त अरब अमृताल। ठीक है दोस्तों, संयुक्त अरब, तो संयुक्त अरब अमृताल दोस्तों इसके लिए राइट रहेगा। और आज की क्लास के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों करंट अफेयर के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। कौन से थे दोस्तों, करंट अफेयर, और ये HSSC प्लस आपके इंडिया जीके। तो दोस्तों यहां पर 2 चीज आपकी कवर होगी। फर्स्ट में तो क्या है कि HSSC के लिए आपके करंट अफेयर, सेकंड में आपकी इंडिया जीके दोस्तों यहां पर कवर हो जाती है। और वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आज की क्लास थी। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी लगी होगी। इस क्लास को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है HSSC के एग्जाम्स के लिए आपको यहीं पर हर एक प्रश्न दोस्तों यहां पर मिले। और कल की क्लास के अंदर हम करंट अफेयर के जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे दोस्तों, जितने भी 2021 से जुड़े हैं, यानी कि 2000 मैं लिख देता हूं दोस्तों कि 2021 से जुड़े हुए सभी प्रश्न हम
कल की क्लास के अंदर करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि जो भी करंट अफेयर या इंडिया जीके, हरियाणा जीके इंक्लूड करके सारे यहां पर दोस्तों आपके करंट अफेयर आ जाएंगे। और नेक्स्ट संडे को आपको आपकी पीडीएफ मिल जाएगी करंट अफेयर से संबंधित। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी लगी होगी। इस क्लास को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आया है वो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ में दोस्तों जो एक बेल आइकन है, बेल पे क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट करें, क्योंकि कई विद्यार्थी बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं आती। तो दोस्तों बेल को क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट करें, नोटिफिकेशन 100% आएगी। तो आज की क्लास के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही था और उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।